नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आपदारोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन में कहा, किसी भी बुनियादी ढांचे का विकास जन केंद्रित होना चाहिए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। राज्य में निर्धारित समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में लेंगे हिस्सा। कहा, केंद्र सरकार से झारखंड के लिए 3 नए एम्स की करेंगे मांग। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का जोनल कमांडर लाका पाहन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से गर्मी के कारण परेशान लोगों को मिली राहत। कई स्थानों पर ओलावृष्टि से फसल को पहुंचा नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। चौथे आपदारोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि किसी भी बुनियादी ढांचा विकास में लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा लोगों के लिए है जो उन्हें समान तरीके से उच्च गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और संधारणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली तथा परिवहन के क्षेत्रों में और प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए बुनियादी सेवाओं में वृद्धि कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि संगठन ने 2.5 साल की अवधि में ही महत्वपूर्ण पहल की है और बहुमूल्य योगदान दिया है। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव अब अपने निर्धारित समय पर ही होगा। राज्य में 4 चरणों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इसी महीने मतदान और मतगणना की तिथि निर्धारित है। ऐसे में कोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इस संबंध में झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत पंचायत चुनाव मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर जरूरी प्रावधान पूरे कर लेने का निर्देश दिया है। लोहरदगा जिला में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। जिले में 3 चरणों में चुनाव होंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। लोहरदगा जिला में 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पंचायत चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार बैठकें की जा रही है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं लोहरदगा जिला के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में जिले के पुलिस कप्तान R राजकुमार के द्वारा दौरा कर ग्रामीणों में विश्वास पैदा किया जा रहा है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न होंगे। इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में भी एसपी के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है। लोहरदगा जिला में मतदान के बाद मतगणना कृषि उत्पादन बाजार समिति में किया जाएगा। लोहरदगा जिला के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने बताया, भयमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देवघर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। गांव की सरकार चुनने के लिए देवघर, देवीपुर एवं मोहनपुर में 14 मई को होगा पहले चरण का त्रिस्तरीय मतदान। गांव की सरकार चुनने के लिए देवघर अनुमंडल के 5 प्रखंड देवीपुर, देवघर, मोहनपुर, सनावा एवं सोनार खाटी प्रखंड के पंचायत चुनाव का मतगणना देवघर कॉलेज परिसर में किया जाएगा। पहले चरण में देवघर, देवीपुर एवं मोहनपुर में 14 मई को चुनाव और मतगणना 17 मई को होंगे। तीसरे चरण का चुनाव देवघर अनुमंडल की सनावा एवं सोनार ठाड़ी प्रखंड में होगा, जिसके चुनाव की तारीख 24 मई एवं मतगणना की तारीख 31 मई है। दोनों ब्रजगृह स्थल का जिला प्रशासन ने 10 जून तक के लिए अधिकृत कर लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंतरी द्वारा बताया गया कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी, देवघर।
झारखंड उच्च न्यायालय ने एफएसएल के सहायक निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए आज निर्देश दिया। गौरतलब है कि अपराजिता मीना सोरेन और अन्य ने एफएसएल के सहायक निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एलपीए दाखिल की है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले की अगली तिथि 2 जून निर्धारित की है। ये मामला लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अरगोड़ा स्थित संत फ्रांसिस स्कूल में बूथ नंबर 288 में वोट देने गए थे। इसी दौरान दोनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा लगाया हुआ था। मामले को लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन ने अरगोड़ा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का एफआईआर दर्ज कराया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज रांची से रवाना हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि वे केंद्र सरकार से राज्य में जमशेदपुर, रांची और धनबाद के लिए 3 नए एम्स की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ये भी आग्रह करेंगे कि झारखंड के लोगों को भी कोरोना बूस्टर फ्री डोज मिल सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का दूसरा दीक्षांत समारोह 6 मई को आयोजित होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह में इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के सत्र 2015-20 एवं पीजी और यूजी पाठ्यक्रम के सत्र 2018-20 के उत्तीर्ण 701 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विषयों के 29 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला चांसलर मेडल प्रतीशा मिश्रा को एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए दिया जाएगा। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, झारखंड में सन 1857 का सिपाही विद्रोह सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। झारखंड में सन 1857 का सिपाही विद्रोह सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR Ranchi amrit
gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO आज निवेशकों के लिए खुल गया है। ये 9 मई तक खुला रहेगा। एक शेयर का मूल्य 902 रुपये से 949 रुपये तय किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने LIC के 22 करोड़ 13 लाख से अधिक शेयर बेचकर इसे 2 खरब 10 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य है। देश में वर्ष 2020 में जन्म दर में कमी आई है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 2 करोड़ 48 लाख बच्चों ने जन्म लिया। वर्ष 2020 में ये घटकर 2 करोड़ 42 लाख हो गए। ये जन्म दर में लगभग 2.4% की कमी को दर्शाती है। सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पाल ने कहा है कि रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु की संख्या वास्तविक संख्या है जो देश भर में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की जाती है। खूंटी जिले में मुरहू थाना क्षेत्र के इंदीपेड़ी कोटा जंगल में आज तड़के पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात उग्रवादी और PLFI का जोनल कमांडर लाका पाहन मारा गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इंदीपेड़ी कोटा जंगल में PLFI के उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद SP के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन कर इंदीपेड़ी कोटा जंगल में छापेमारी शुरू की गई। जैसे ही पुलिस की टीम जंगल में घुसी, उग्रवादियों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस की फायरिंग में PLFI का जोनल कमांडर लाका पाहन मारा गया, जबकि घने जंगल का लाभ उठाकर उसके दस्ते के अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज हुई बारिश से गर्मी के कारण परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। राजधानी रांची और आसपास के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे इस फसल को भी नुकसान पहुंचा है। इधर रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले कुछ दिनों में रांची से सटे मध्य भाग और संताल परगना के इलाकों में बारिश हो सकती है। झारखंड अंडर 15 बालक फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल एवं बालिका फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 17 मई को आयोजित होगा। संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 2007, 2008 और 2009 की जन्म तिथि वाले खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले पहलवान 27 से 29 मई तक रांची खेलगांव में ही आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। रांची के खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में आगामी 20 से 22 मई तक 3 दिवसीय 9वीं रांची जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। इस चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों के सिंगल्स एवं डबल्स इवेंट होंगे। इसमें 11, 13, 15, 17 और 19 साल की आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स और डबल्स में कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा 11 साल से ऊपर की आयु के खिलाड़ियों के लिए मिक्स्ड डबल्स भी होंगे। एंट्री के लिए आखिरी तारीख 17 मई तय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आपदारोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन में कहा, किसी भी बुनियादी ढांचे का विकास जन केंद्रित होना चाहिए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। राज्य में निर्धारित समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में लेंगे हिस्सा। कहा, केंद्र सरकार से झारखंड के लिए 3 नए एम्स की करेंगे मांग। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI का जोनल कमांडर लाका पाहन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से गर्मी के कारण परेशान लोगों को मिली राहत। कई स्थानों पर ओलावृष्टि से फसल को पहुंचा नुकसान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।